Now let's read this question. The question says which of the following stability order is incorrect. हमें बताना है कि कौन सा stability order यहाँ पे incorrect है. The key concept for this question is of stability of carbocation and carbanion. अगर बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और कार्बोनाइन की, तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है उसको देखते हैं. हमारे पास है CH2 plus CT3, right? We have CH2 plus CD3 and we have CH2 plus CH3, right? ये जो ग्रुप है हमारे पास, ये क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, राइट? जिसके वजह से ये जो कार्बोकेटायन है वो हमारे पास स्टेबल होगा, राइट? सबसे ज्यादा स्टेबल किस केस में होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट CT3 लगाता है, फिर CD3 और फिर हमारे पास CH3, राइट? तो इस वजह से हमारे पास ये जो ऑप्शन ए है करेक्ट है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास CT3 का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा होता है CD3 से, और CD3 का ज्यादा होता है CH3 से. इस वजह से हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर गिवन है वो करेक्ट है, ठीक? सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं. वी हैव CH3 CH2 प्लस, राइट? नेक्स्ट हमारे पास है MEO CH2 प्लस, और नेक्स्ट हमारे पास है NO2 CH2 प्लस, राइट? अगर हम लोग बात करें ये कैसा ग्रुप है, ये ग्रुप जो हमारे पास है, ये दोनों ही ग्रुप्स हमारे पास माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं. क्या लगाते हैं? माइनस आई इफेक्ट. वो कैसा इफेक्ट होता है? ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है. कौन सा इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है, राइट? NO2 और OCH3 और NO2 हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है. ये डिक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को ये कम करेंगे, राइट? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को ये कम करेंगे, राइट? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को ये कम करेंगे, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स. तो इसके वजह से जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर रहेगा वो सबसे ज्यादा फर्स्ट, सेकेंड और फिर थर्ड ही रहेगा, राइट? ये जो NO2 है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है. इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटायन को. फिर ये, और फिर हमारे पास ये जो इथाइल ग्रुप ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा. कौन कौन से इफेक्ट की वजह से? ये लगाएगा यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पे इसको हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखने को मिलेगा. हो गया हमारे पास. इसके पास है एक वेकेंट पी ऑर्बिटल. इसमें ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ठीक? जिसकी वजह से जो हमारे पास हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, राइट? वो कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है?
एक और हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा इसका, दूसरा हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो इसका कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। दो हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है, राइट, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, प्लस आई इफेक्ट और हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये, ठीक। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। फिर है CH3S माइनस, CH3O माइनस एंड CH3NH माइनस। सी, सल्फर का साइज बड़ा है और नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की इसके अंदर टेंडेंसी ज्यादा है, राइट। सल्फर का जो साइज है क्या है, बड़ा है, और नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होगी इसके अंदर ज्यादा होगी। इस वजह से ये हमारे पास एनायन ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू CH3O माइनस। और CH3O माइनस जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा CH3NH माइनस से, बिकॉज ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके वजह से वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की उसकी जो टेंडेंसी होगी वो ज्यादा होगी, राइट। देखो ऑक्सीजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है कंपेरेटिव टू नाइट्रोजन, राइट। ऑक्सीजन का साइज छोटा है, राइट, उस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो लगेगा वो ज्यादा होगा, और इस वजह से इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है इसको होल्ड करने की जो कैपेसिटी होगी, वो टेंडेंसी होगी, वो ज्यादा होगी, राइट। तो ये जो ऑर्डर हमें गिवन है ये करेक्ट है, राइट। लास्ट वाले ऑर्डर को अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखो हमारे पास ये तीनों ही ग्रुप्स जो हैं, ये NO2 ग्रुप, ये SCN और ये CF3, ये क्या है, ये माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, राइट। ये तीनों ही ग्रुप्स हमारे पास क्या लगाएंगे, माइनस आई इफेक्ट, राइट। ये हमारे पास NO2 है, CH2CN है, COO माइनस है, और CF3 COO माइनस है, राइट। NO2 ग्रुप भी क्या लगाता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, CN भी माइनस आई इफेक्ट लगाता है, और CF3 भी माइनस आई इफेक्ट लगाता है, राइट। सबसे स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास माइनस आई इफेक्ट होता है वो CF3 का होता है, फिर NO2 का होता है, और फिर CN का होता है। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन में गिवन ऑर्डर था वो करेक्ट नहीं था। CF3 जो है क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एनायन है, तो ये CF3 ग्रुप जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इस एनायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू NO2। इसलिए जो ऑर्डर आएगा हमारे पास वो कुछ ऐसा आएगा, इस वजह से जो ऑर्डर आएगा वो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर गिवन है वो इनकरेक्ट है, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि कौन सा स्टेबिलिटी ऑर्डर इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।